नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम लोग समन से डिस्कस करेंगे। सेक्शन 61 से 65 तक समन डिस्कस करेंगे जो कि सीआरपीसी में दिया हुआ है। तो सब शुरू करेंगे हम लोग सेक्शन 61 से, फॉर्म ऑफ समन्स। वो शुरू करने से पहले मैं आपको समन बता दूं कि समन होता है क्या है। तो समन एक तरीके का इन्विटेशन होता है किसी पर्सन को कि भाई, जो कि कोर्ट के थ्रू दिया जाता है। कोर्ट बोलता है कि यार आप आ जाओ ज़रा कोर्ट में, तो ये समन होता है। एक ऑर्डर होता है कोर्ट का जो कि किसी आदमी को दिया जाता है कोर्ट में आने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 67 फॉर्म ऑफ समन्स। ठीक है, तो जो समन होगा वो हमेशा राइटिंग में होगा, हमेशा। ठीक है, डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट में मतलब कि एक से ज़्यादा, एक ही समन एक से ज़्यादा होंगे कि यार एक को कुछ इधर उधर हो भी गया तो दूसरा, तो डुप्लीकेट में होगा। और वो जो समन है वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी कोर्ट इसको इशू कर रहा है, उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब कि मान के चलो कि जो सेशन कोर्ट है तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? सेशन जज। तो सेशन जज उसको साइन करेगा। जो भी उस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो उसको साइन करेगा। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट ने कोई और ऑफिसर को बोला है कि यार तुम भी साइन करो या तुम साइन करो, तो वो साइन करेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो जो भी कोर्ट इसको इशू कर रहा है उसकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो साइन करेगा। बात करें हम लोग सेक्शन 62 की, तो बात करता है कि समन सर्व कैसे होगा, मतलब कि किस तरीके से समन दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो समन होता है वो एक पुलिस ऑफिसर या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी और आदमी को अपॉइंट करेगी, तो वो या तो पुलिस ऑफिसर या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है तो वो सर्व करेगा। सबसे पहला तो ये क्लियर है कि पुलिस ऑफिसर, या क्योंकि करेगा कौन, तो पुलिस ऑफिसर या कोई एक ऐसा आदमी जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि जिस आदमी के लिए भी समन इशू हो रहा है, तो वो जो ऑफिसर है जो समन देगा, वो देगा कहाँ? उस जिस आदमी को हो रहा है समन इशू, उसको पर्सनली जाके देगा। ठीक है, पर्सनली जाके देगा या डिलीवर करेगा, जो भी करेगा उसको जाके देगा एक डुप्लीकेट। क्योंकि हमने देखा था समन कैसे होती है, डुप्लीकेट में होती है। ठीक है, एक से ज़्यादा होती है, तो एक जो समन है वो उसको जाके वो दे देगा। जो भी ऑफिसर होगा वो पर्सनली जाके देगा उसको। ठीक है, सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर जो सर्विंग ऑफिसर, चाहे जो भी समन दे रहा है एक आदमी को, जो भी मान लो पुलिस ऑफिसर दे रहा है, तो अगर वो चाहे तो उसको ऐसा लगे तो रिसिप्ट पे साइन करवा सकता है। वो रिसिप्ट पे साइन, जो भी डुप्लीकेट है उसके पीछे साइन करवा सकता है वो कि हाँ आपको मिल चुकी है, या फिर साइन कंफर्मेशन के लिए साइन करवा सकता है अगर वो चाहे तो। बात करें सेक्शन 63 की, तो बात करता है कि किसी भी कॉरपोरेशन को या फिर किसी भी सोसाइटी को समन कैसे सर्व होगा। ठीक है, तो कैसे सर्व होगा, तो किसी भी कॉरपोरेशन या सोसाइटी के किसी भी हम लोग सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या फिर किसी भी एक प्रिंसिपल ऑफिसर, कौन कौन? प्रिंसिपल ऑफिसर, लोकल मैनेजर या फिर सेक्रेटरी, उस कॉरपोरेशन के इन 3 लोगों को हम लोग समन भेज सकते हैं। इन तीनों में से किसी को भी समन भेज दिया, इसका मतलब हमने कॉरपोरेशन को समन भेज दिया। या फिर किसी भी रजिस्टर्ड पोस्ट से जो चीफ ऑफिसर होगा उस कॉरपोरेशन का, चीफ ऑफिसर होगा उस कॉरपोरेशन का, उसके एड्रेस पर हम वो लेटर भेज दें समन का, वो हम लोग लेटर भेज दें, तो फिर समन माना जाएगा कि समन सर्व हो चुका है। ठीक है, कब माना जाएगा? चीफ ऑफिसर को या तो एड्रेस भेज दिया है हमने, या फिर ये जो 3 लोग हैं हमारे सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर कॉरपोरेशन के, उनको समन दे दिया है, तो ऐसा माना जाएगा कि यार हमने समन दे दिया है। अब बात ये है कि कॉरपोरेट बॉडी कौन होगी? कॉरपोरेट बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट बॉडी होती है। ऐसी बॉडी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई होती है, वो कंपनी लॉ वाली ये चीज़ है टोटल। ऐसे ही समझ के चलो कि कॉरपोरेशन एक ऐसी चीज़ जो कि इनकॉर्पोरेट बॉडी होती है। और सोसाइटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था
उसमें जो रजिस्टर हुई है सोसाइटी वो सोसाइटी है। बात करें सेक्शन 64 की तो बात करता है कि समन तो हो गया इशू, लेकिन जिसके लिए समन इशू हुआ है अब वो मिल ही नहीं रहा, गायब हो गया है। गायब मतलब किडनैप विडनैप नहीं, लेकिन गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि मान लो मेरे लिए समन इशू हुआ है, मैं भाग गया, कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहे मुझको लोग बाग, उस टाइम पर पुलिस क्या करेगी? तो उस टाइम पर मेरे साथ जो भी एडल्ट मेंबर रह रहा है मेरी फैमिली का मेरे साथ रह रहा था, मेरे गायब होने से पहले जो भी रह रहा था, तो उसके हाथ मेरा समन दे देगी। मेरा समन उस आदमी के हाथ में दे देगी जो कि एडल्ट मेंबर है मेरी फैमिली का, मेरे साथ रह रहा था, जो मेरे साथ रह रहा था, एडल्ट मेंबर मेरी फैमिली का मेरे साथ रह रहा था, उसके हाथ पे समन दे देगी। और अगर चाहे तो एज ए रिसिप्ट पे साइन भी करवा सकती, पीछे जो भी समन के पीछे रिसिप्ट पे साइन भी करवा सकती है। अगर वो जो सर्विंग ऑफिसर चाहे तो, जो भी लेके आया है समन, यार ये लो समन तुम्हारा, वो चाहे तो साइन भी करवा सकता है उस एडल्ट मेंबर से। बात ये है कि जो सर्वेंट है वो फैमिली मेंबर का पार्ट नहीं माना जाएगा। इस सेक्शन के लिए सर्वेंट फैमिली मेंबर का पार्ट नहीं माना जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 65 की, जो कि बात करता है कि अगर सेक्शन 62, 63, 64 में काम नहीं हो पा रहा है। 62 क्या था कि समन कैसे सर्व किए जाएंगे, 63 में क्या था कि यार इनकॉर्पोरेट बॉडी को कैसे समन दिया जाएगा, और 64 में क्या था कि यार मान लो समन देने वाले आदमी कहीं गुम हो गया है, मतलब मिल नहीं रहा है, भाग गया, जो भी हुआ है, तो क्या, तो अब इसमें जो प्रोसीजर थी यही फॉलो नहीं हो पा रही है, या फिर हाँ वही फॉलो नहीं हो पा रही है। कोई भी रीज़न हो, ये हो नहीं पा रहा, जो भी इसमें लिखा है कि ऐसा कर दो, ये हो नहीं पा रहा वाली कोई भी रीज़न हो। तो 65 में बताया कि तब क्या करना है आपको, तो तब ऐसा करना है कि जो भी आदमी है, जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, ये वाली चीज़ कब है, जब ये 62, 63, 64 में जो भी चीज़ें लिखी हैं ये फॉलो नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, तो मेरे घर पे मेरे घर पे कोई आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि आसानी से दिख सके। एक ऐसी जगह ढूंढनी है कि हाँ मेरी नज़र, किसी की भी नज़र आम आदमी की पड़ जाए ऐसी जगह पर, वहाँ पर आप आओ, वहाँ पर आप समन चिपकाओ और चले जाओ। ऐसी जगह जहाँ पर मैं रहता हूँ, नॉर्मली मैं रहता हूँ जहाँ पर, वहाँ पर आप आओ, एक ऐसी जगह ढूंढो कि जहाँ पर आराम से नज़रें पड़ जाएं, किसी आदमी की नज़रें पड़ गई, आप वहाँ पर आओ, आप समन चिपका और आप वहाँ पर चले जाओ। इतना काम था पुलिस का, पुलिस ने अपना काम कर दिया। अब काम आता है कोर्ट का। कोर्ट चाहे तो ये जो पुलिस ने ये काम किया है, ये काम करके बोल सकती है कि हाँ हमने तो समन सर्व कर दिया भैया, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर एक नया समन निकाल सकती है। ये अब कोर्ट के हाथ में, कोर्ट जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन ऐसे केस में ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये था समन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।